हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे। आप सब लोगों की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों का कंप्यूटर का एग्ज़ाम था। आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो। आज की ये पर्टिकुलर वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 दे रहे हैं। तो क्योंकि आप लोग का कंप्यूटर का एग्ज़ाम आज हो गया है और अब कल क्रिसमस की छुट्टी है, परसों आपका एग्ज़ाम है नहीं क्योंकि आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं। परसों तो ECIPL का एग्ज़ाम है। तो अब आपका एग्ज़ाम है 27 को जो आपका एग्ज़ाम है वो है SBIL का। क्या करें सर, 2.5 दिन है हमारे पास, ऑलमोस्ट 2.5 दिन से भी ज़्यादा का समय है। इस टाइम को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है बेटा, बहुत अच्छे से। मतलब आप बिल्कुल ना सोचिएगा कि SBIL का पेपर है और हम आराम से आज तो मज़े काट लेते हैं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। कैसे यूटिलाइज़ करें सर, कुछ हिंट दो। तो मेरा मानना ये है कि आज आप लोग के पास अब शाम से लेकर रात तक का समय है और आज आप लोग को कम से कम 4 चैप्टर कवर अप करने हैं। 4 चैप्टर सर, कौन कौन से? बहुत इजी से चैप्टर देता हूँ मैं, बहुत इजी से। मैं ऐसे बोलता हूँ, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 पार्ट ए का, यानी कि आपका एक नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड आपका कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जिसमें टाइप ऑफ कंपनीज़ हैं। थर्ड आपका एक कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। फोर्थ एक आप चैप्टर करेंगे पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। 4 चैप्टर्स मिनिमम आज रात में आपको करके सोने हैं। आप आज के दिन का ये टारगेट लेके चलिए कि आज आप लोग को ये 4 चैप्टर करने ही करने हैं। देन कल का दिन आप पूरा दीजिए अपने पार्ट ए को बहुत डेडिकेटली। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि कल पूरा पार्ट ए पढ़िए, क्योंकि आप समझिए बेटा, क्योंकि पार्ट ए में बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, बहुत सारी लिमिट्स हैं, बहुत जगहों पे डेज लिखे हैं, इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने के प्रोसीजर्स हैं। तो कल का दिन आप पूरा पार्ट ए को दीजिए फुल फ्लेश्ड, और परसों फिर आप लोग पूरा पार्ट बी को दीजिए, यानी लेबर लॉ को। तो इसका मतलब आज आप लोगों को जो मैंने 4 टॉपिक दिए वो करने हैं, कल रिमेनिंग पूरा पार्ट ए करना है, परसों देन आपको पार्ट बी करना है। और अगर मैं बोलूँ कि कल जब आप लोग का पार्ट ए हो जाए तो कल आपके पास बहुत लंबा समय है, पूरा दिन है। अगर आपका पार्ट ए टाइम पे हो जाए तो प्लीज़ पार्ट ए को फिर से रिकॉल करिए और जो लिमिट्स आप भूल सकते हैं उनको रिकॉल करिए। देन परसों आप अपना पार्ट बी करिए बिल्कुल डिटेल में, और फुल डे आप पार्ट बी को दीजिए। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एग्ज़ाम देंगे, 2 बजे एग्ज़ाम है आपका, मॉर्निंग का पूरा समय आपके पास है। अर्ली मॉर्निंग से आप पढ़ना अगर स्टार्ट करते हैं तो इन दैट सिचुएशन जो टॉपिक आपको लगे कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपके ऐसे टॉपिक हैं जो आप भूल सकते हो, जो आपके थोड़े से वीक रह गए हो, जिसको वापस से रिवाइज़ करने की ज़रूरत हो अपने पर्सनल लेवल पे, वो आप लोग एग्ज़ाम से पहले मॉर्निंग में करेंगे। तो आप लोग का ये शेड्यूल रहना चाहिए। बाकी जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, क्योंकि अब वो ECIPL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ECIPL का पेपर देने के बाद जब वो आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगा कि आप SBIL कैसे कर सकते हैं। बट अभी जिनके पास सिर्फ ग्रुप 1 एग्ज़ाम देने को है वो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। आप ध्यान रखिएगा बेटा, कंप्यूटर का एग्ज़ाम जैसा भी हुआ भूल जाइए। SBIL का पेपर एक ऐसा पेपर आपके लिए हो सकता है जो आपका एग्रीगेट बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्कोरिंग पेपर। तो आप लोग प्लीज़ इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। इस टाइम पे डेडिकेशन, फोकस कहीं ना कहीं आपका 6 महीने का समय बचा ले जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जी जान लगा के SBIL का कंटेंट पढ़िए और मेरे दिए हुए ये टॉपिक्स को पढ़ेंगे अगर आप इसी सिस्टमैटिक मैनर में, फॉर श्योर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल। वापस से मैं आप लोग का एक रिव्यू लूँगा कि किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन चल रही है और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी दिक्कत लगे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल देयर फॉर यू। जब भी कोई प्रॉब्लम लगे जस्ट गिव मी अ मैसेज और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिवर्ट यू बैक। ठीक है, चलिए, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।